राधे राधे, हरे कृष्णा। ओम नमो विघ्न राजा सर्व शोखे प्रदान अर्थात ओमकार रूप विघ्नराज के स्वामी, विघ्नहर्ता, सभी प्रकार के सुख देने वाले, दुष्टों और दुखों के विनाशक परम ब्रह्मा स्वरूप भगवान गणेश, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। विघ्नहर्ता गणेश जी को भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र, जो प्रथम पूजनीय हैं, जिनकी आराधना करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं, किसी भी कार्य में आने वाले विघ्न दूर हो जाते हैं। ऐसे विघ्नहर्ता गणेश जी को चतुर्थी की प्रत्येक मास में 2 बार आती है और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में संकष्टी चतुर्थी कब आ रही है, इस दिन व्रत करने का पूजा का समय क्या है। संकट चतुर्थी व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत का पालन करने पर माता विघ्नहर्ता गणेश जी को अपने संतान से अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी इस बार 18 नवंबर 2024 सोमवार के दिन आ रही है। इस संकष्टी चतुर्थी को गणधी व संकष्ट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की गणधी चतुर्थी 18 नवंबर को संध्या के समय 6:55 से शुरू हो रही है और इसका समापन 19 नवंबर को संध्या के समय 5:24 पर होने वाला है। इसलिए इस दिन का व्रत है वो 18 नवंबर को ही सोमवार को ही रखा जाएगा और शंकर चतुर्थी के दिन चंद्रोदय होने पर उनका अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त है वह 5:05 तक रहेगा और सूर्योदय का समय है 6:46 पर होने वाला है। सूर्यास्त शाम को 5:26 पर रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर को 1:53 से 2:35 तक रहेगा। चंद्रोदय है वह शाम को 7:34 पर होगा। क्योंकि संकष्टी चतुर्थी के दिन संध्या काल में गणेश जी की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन गोधूली मुहूर्त का समय शाम को 5:26 से 5:54 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में गणेश जी की पूजा की जाएगी। यह समय गणेश जी की पूजा आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस दिन कई लोग निर्जला उपवास रखते हैं और कुछ लोग दूध, फलों और कंदमूल के साथ है वो उपवास रखते हैं। इस दिन व्रत के दौरान साबूदाना खिचड़ी, आलू, मूंगफली का आहार है वो लिया जा सकता है। संपूर्ण दिन उपवास करके चंद्रमा के दर्शन करने के बाद उपवास का पारण किया जाता है। यह विशेष दिन गणेश जी की पूजा आराधना के लिए समर्पित होता है। इस दिन संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन करने से, गणेश जी की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में सभी विघ्न दूर होते हैं, बाधाओं से मुक्ति मिलती है। विघ्नहर्ता गणेश जी को याद करके इस दिन पूर्ण अनुष्ठान करने से सभी कार्य सफल होते हैं और साथ ही अगर नियमित रूप से श्रद्धापूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा की जाए तो वे अवश्य ही प्रसन्न होते हैं, कार्यों में आने वाले विघ्न दूर होते हैं और गणेश जी की कृपा से सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन उत्तर दिशा में भगवान गणेश जी को स्थापित करके और सिंदूर, दुर्वा इत्यादि से विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। फल और 21 लड्डू या फिर मोदक का भोग अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जप किया जाता है। भगवान गणेश जी की आरती और स्तुति करके उनका स्मरण करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत किया जाता है और फिर संध्या के समय में भगवान गणेश जी की फिर से विधि विधान से पूजा अर्चना करके और चंद्र उदय होने पर चंद्रदेव का दर्शन करने के बाद पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। भगवान गणेश जी को भोग लगाया जाता है और उसी प्रसाद को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके और पारण करना चाहिए। तो हमें आशा है कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस संकष्टी चतुर्थी व्रत पालन के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। ऐसे ही विभिन्न व्रत और त्योहारों की कथा सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।